नैतिक डुकू को देखिए ना, कैसे चुपचाप शांत बैठा है। आप जाइए ना उसके पास, उसके साथ गेम खेलिए या फिर उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा। कुछ तो कीजिए, जाइए ना। आपको क्या लगता है अक्षरा, मैंने ट्राई नहीं किया? सुबह से जितनी बार भी पूछा उसे, हर बार बस वो चिढ़ रहा है। हाँ अक्षरा, इस तरह बार बार पूछना ठीक नहीं है, परेशान हो जाएगा वो। हम खुद कई बार कोशिश कर चुके हैं सुबह से, पर हर बार उसने मना किया है। मुन्ना सही कह रहा है, उसे अब और परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जब उसे जरूरत होगी या उसका मन करेगा ना, तो खुद ही कह देगा उनसे। कब नैतिक, कब? आप सब जानते हैं डुकू को, इतनी देर तक चुप नहीं बैठता है वो, जैसे आज बैठा है। जरूर कोई बात है नैतिक। आप देख रहे हैं वो कितना उदास, कितना गुमसुम बैठा है, जैसे पता नहीं कितना रोया हो। मैं माँ हूँ नैतिक उसकी, इतना तो जानती हूँ ना उसको। अक्षरा आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक माँ का दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अक्षरा, तुम नैतिक की भी तो मजबूरी समझो। वो एक माँ का दर्द भी देख सकता है और एक बच्चे का भी, पर अब ऐसी स्थिति है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटा, ऐसे में सिर्फ एक चीज काम आती है, संयम। हाँ बहू, चिंता मत करो, ऊपर वाले की हम पर बहुत कृपा है। देखो ना, इतनी बड़ी आग लगी, लेकिन हमारे परिवार के एक भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ। बहू, हमें जो मिला है उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करो, और जो नहीं है उसके लिए शिकायत मत करो बेटा। मुझे नहीं चाहिए। आप कल की बात को लेकर अभी तक नाराज है क्या? देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है जी, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मुंह से बस निकल गई बात। लीजिए ना। देवयानी जी, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बच्चों की भावनाओं का हमें ख्याल रखना चाहिए। बच्चे सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, कहीं सुनी, नाराजगी, सब कुछ, लेकिन माँ की कहीं छोटी सी बात भी उन्हें चुभती है, क्योंकि बच्चे माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बस इस बार माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे देवयानी, मुझे अभी याद आया, हमें पंडित जी से भी तो बात करनी है ना। हाँ भाभी माँ, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, हमें जो कुछ करना है जल्दी करना होगा। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अपने काम करने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी, वरना ऐसा हो जाएगा कि बारात आएगी और हम लोग काम में लगे होंगे। ये बात तो ठीक है मुन्ना, पर बेटा लल्ला का भी तो ख्याल रखना। भाई मैं आप चिंता मत कीजिए, नक्श को मैं और अक्षरा संभाल लेंगे। अरे गहने खरीदने हैं, कपड़ों का नाप देना है, और भी कितने छोटे छोटे काम हैं ब्याह के समय छोरा। वरना थारे को क्या लगे ब्याह वाले घर से निकलना इतना आसान हो गया के? लेकिन माँ और के फोन करके बहू ने कह दे तैयार हो जाएगी। अगर आप लोग आने वाले थे, ऐसा कोई प्रोग्राम बना था, तो मुझे कम से कम एक बार फोन करके बताया तो होता। मैं मुस्कान को इन्फॉर्म कर देता। अब अचानक ऐसे। बस छोरा, ज्यादा तरफदारी ना कर तू उनकी। अरे मारे को पता होता तो मैं थारे को बताती ना। यहाँ तो बस रात को बात हुई और सवेरे हम आ गए। अब जो तुझे और उनको पसंद ना आवे है तो हम लौट जाएंगे, देखी जाएगी। अरे माँ, आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही कह रहा था, बस मैं वो। देख छोरा, वो भले मानस हैं, ये मारे को पता है, और तू जहाँ इनके आसपास रहने वाला है ये भी मारे को पता है, पर तू तो मारा ही है ना, थारे को हमारी बात माननी चाहिए ना, समझा तू? अब देख, तूने ऐसी वैसी कोई भी बात की ना तो हम सारे वापस चढ़े जाएंगे। अरे फिर मनाता रहियो, हम ना आने वाले। बाबूजी आप नाराज क्यों हो रहे? मैं तो ऐसे ही एक बात कह रहा था बस। ठीक है, मैं वही करूंगा जो आप लोगों को ठीक लगे। मैं अभी मुस्कान को फोन करता हूँ। देवयानी, क्या कहा आलोक ने? जी वो आलोक अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं।
मुस्कान को शॉपिंग करवाने ले जाना चाहते हैं, मतलब साड़ियाँ, गहने, बाकी सब भी। ऐसे अचानक? हाँ, सुबह ही आए हैं और कल सुबह उन्हें वापस जाना है, तो इसलिए गांव में भी तो काफी सारी तैयारियां करनी है ना। अरे तो मुस्कान को जाने दो ना, उसे कौन सी शादी की तैयारी करनी है। हाँ अक्षरा, अगर तुम भी मुस्कान के साथ चली जाओ तो उसे थोड़ा सहारा मिल जाएगा। जी छोटी माँ। मैं बहुत स्वार्थी लग रही हूँ ना तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम नक्श की वजह से बहुत परेशान हो, फिर नायरा की भी जिम्मेदारी है तुम पे, और फिर मैं भी बहुत सारे काम तुम्हें दे देती हूँ। नहीं छोटी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुस्कान मेरी भी बहन है और उसके प्रति मेरी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी किसी और की। और वो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान जैसे प्लान करता है, जैसे सोचता है, वैसे होता नहीं। इतना तो मैंने जिंदगी से सीख ही लिया है, इसलिए हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। नैतिक, मैं थोड़ी देर डुगू के पास जाके बैठती हूँ। सुबह से अकेला बैठा है, पता नहीं किस बात को लेकर इतना परेशान है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ डर नहीं है, कुछ और भी है उसके मन में जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अक्षर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। शायद वो बात करने की कंडीशन में भी नहीं। शायद ना नैतिक, पक्का नहीं ना। प्लीज मुझे ट्राई करने दीजिए, मैं उसे इस तरह नहीं देख सकती हूँ। मुझे मत रोकिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं भी साथ में चलता हूँ। नायरा को भी साथ में लेकर चलते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। डुगू, डुगू बेबी, चलो मम्मा और डुगू कहीं घूमने चलते हैं। बोलो कहाँ जाए? पार्क में या फिर मूवी देखने? आप जहाँ बोलोगे उधर। और हाँ, हम ना उसके बाद खाना भी खाएंगे कहीं बाहर ही, आप जहाँ कहोगे वहाँ। क्या खाओगे, चाइनीज या फिर पिज्जा? और फिर उसके बाद आइसक्रीम भी खाएंगे हम। आपकी फेवरेट मिक्स फ्रूट वाली? या फिर एक काम कर सकते हैं ना डुगू, आइसक्रीम तो मैं घर पर भी बना सकती हूँ। या फिर स्पार्कलिंग पर्पल कलर वाली आपकी जेली जो है ना, वो भी बना सकते हैं। बोलो, घर से खा के चले? अरे हाँ, मुस्कान बुआ की शादी के लिए आपको शेरवानी भी तो लेनी थी, वो भी खरीदेंगे। वैसे बताओ ना, आपको शेरवानी पहननी है या सूट? डुगू बेबी, कुछ बोलो ना बेटा, क्या बात है? हाँ देखो देखो, आपकी छोटी सी सिस्टर ना बहुत ज्यादा बोर हो गई है। कहती है कि भैया अब मेरे साथ खेलते ही नहीं है, मिस कर रही हूँ मैं भैया को। एक काम करो ना डुगू, थोड़ी देर अपनी सिस्टर को गोदी लो, उसे खिलाओ। मम्मा ना तब तक कुछ और करेंगी। ओके, ये लो। नहीं, मुझे इसे गोदी में नहीं लेना। I don't like her. ये मेरी सिस्टर नहीं है और आप दोनों मेरे मम्मा पापा भी नहीं हो। ये क्या कहा नैतिक उसने? आपने सुना ना उसने क्या कहा? दीदी, मैं नक्श को देखकर आती हूँ। देखा नैतिक, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने आपसे कहा था कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कोई और बात है। इतनी बड़ी बात कैसे कह दी उसने? हमारा तो समझ में आता है, लेकिन नायरा, उसकी बहन, उसको लेकर उसने ऐसा कैसे कहा? ऐसा क्या हो गया है नैतिक? क्यों कहा उसने? वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं अक्षरा। वो तो बच्चा है, उसे पता भी नहीं है कि उसने क्या कह दिया। उसकी बातों को आप दिल पे मत लगाइए। नहीं नैतिक, उसके मन में होगा तभी उसने ऐसा कहा। और उसके मन में क्यों ऐसी बात है? ऐसा क्या हो गया? और जो भी बात है ना नैतिक, बहुत सीरियस है, हमें पता करना होगा। एक मिनट, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है किसी बात को लेकर? कोई ऐसी बात तो नहीं हुई है जो उसे परेशान कर रही है, जो मैंने किया है? अब अक्षरा, सब ठीक हो जाएगा, आप बेकार में ही परेशान हो रही हैं। हाँ बहू, ये भी तो हो सकता है ना कि उसे नायरा के साथ खेलना ही ना हो।
अब से हमारे घर का यही नियम हुआ करेगा। हर 6 महीने पर सब चीजों की अच्छे से जांच करवाई जाएगी और अगर बीच में जरूरत पड़ी तो बेझिझक फिर से करवाई जाएगी। कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे हम। बिल्कुल ठीक कहा आपने बड़ी माँ, और इसकी जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। जसमीत बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग तो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और आप हैं कि खुद ले रही हैं। ताऊ जी, अपने परिवार की जिम्मेदारी से भागना कैसा? ठीक है जसमीत बेटा, तो आज से ये जिम्मेदारी तेरी हुई। कल की घटना से हमें तो एक सबक मिल गया। काश और लोग भी ये समझ और सीख पाते। सही कह रहे हैं देवर जी, ये छोटी मोटी लापरवाही तो कभी भी किसी से भी हो सकती है, पर जरूरत है सजग रहने की। शौर्य की माँ, कुछ दिन पहले जो आपने लेन देन पर लिखा था ना, क्यों ना आप कुछ ऐसा करें कि ये बात भी लोगों तक पहुंच जाए। नहीं नहीं, लोग समझेंगे बेकार का ज्ञान बांट रही है। समझने दीजिए ना माँ, जो जैसा समझता है। आप तो अपनी तरफ से अच्छा कर रही है ना। माँ, मुझे भी लगता है कि आपको लिखना चाहिए। अब बड़ी माँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हो सकता है अनजाने में किसी का भला हो जाए उससे। वैसे भी आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन, और वो भी सब घर गृहस्थी वाली है। इस घटना से उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, और कुछ नहीं तो कम से कम लोग सतर्क तो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप सब लोग कह रहे हैं तो मैं जरूर लिखूंगी इस बारे में भी। जो कुछ भी हुआ ना, बहुत बुरा हुआ। ये शादी वाले घर में ऐसा अपशकुन, शीश। इसलिए तो कहते हैं ना, जो भी काम हो मुहूर्त देख के करना चाहिए। वैसे आपने अपने घर के पंडित जी से सलाह मशवरा किया है ना? अगर नहीं किया हो ना तो मुझे बताइए। मेरी पहचान के एक पंडित जी है, आप कहो तो उनसे बात करूं मैं? ठीक है ना, जो होना था वो तो हो ही गया। वैसे भी आप तो जानती है ना, हमारे परिवार में इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। ठीक है भाई, मेरा काम था सलाह देना, मानना न मानना आपका काम है। वैसे हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है। आपने जैसे फोन किया, मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। अगर मेरी जगह आप होती ना तो आप 100 बहाने बनाती। क्या करे, मेरा दिल ही है इतना बड़ा। जी जी बिल्कुल, आपने हमारी बात का मान रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत मदद होगी अगर आप हमारे साथ आ जाएंगी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं साफ संभाल लूंगी। ठप्पा गड़ी जी। गणी खम्मा, आइए आइए। ये क्या, रामशरण काका यहाँ पे? विराजिए विराजिए। भाभी माँ, गिरजा। ना बहन जी, माफी चाहेंगे भाई साहब। अब बिना बताए कार्यक्रम बन गया आपके यहाँ आने का। आप लोगों को तकलीफ तो हुई होगी ना? भाई साहब, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? आप ही का घर है, जब चाहे तब आ सकते हैं आप और जा भी सकते हैं। भाई शादी का घर है, आना जाना तो लगा रहेगा। सो तो है। ये कौन से बहन जी? जी ये रुक्मिणी बहन है, हमारी बेटी है ना नंदिनी, उनकी सासू माँ है, समधन है हमारी। आप ही के गांव से है। रुक्मिणी बहन आइए ना। हाँ हाँ। अरे ये तो अपनी रुक्मिणी से। ये तो घड़ी चौखी बात हो गई। अभी आपके तो दोनों समधी एक ही गांव के हो गए। चलो अच्छा है, रुक्मिणी ने तो बहुत सारी बातें बताई होगी आपको, हमारे रीति रिवाज के, गांव के। क्यों रुक्मिणी बहन? हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। मैंने इन्हें कहा है ना कि हमारा गांव कितना अच्छा है, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, भले हैं, उनका स्वभाव भी कितना अच्छा है, बहुत ही सीधे, और जबान वो तो एकदम लोग गाँव है जी, गाँव। और हमारा गांव सिर्फ गांव नहीं, स्वर्ग है जी, स्वर्ग। ओह गॉड मॉम, ये रुक्मिणी आंटी का तो कुछ भरोसा ही नहीं, कभी कुछ कहते कभी कुछ और। हाउ डू यू टॉलरेट हर? चुप रहो, चुप रहो। अब देखिए ना, इतने सालों से हमारा मिलना जुलना ही नहीं हुआ, और मिले तो भी इतने नजदीकी रिश्तेदारी में। कमाल हुआ ना? बिल्कुल। तू गांव क्यों ना आती?
कितने साल हो गए थारे को गांव आए। अब आऊंगी ना शादी में। हमारी तरफ से आवेगी ना। हाँ। अब तो रिश्तेदारी में ब्याह है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे देवयानी बहन बड़ी भागो वाली है आपकी बेटी, तो इसका ब्याह इनके घर में होने वाला है। पता है आपको, इनका नाम तो आसपास के 7 गांव में है। बड़ी इज्जत है इन लोगों की। वैसे सच कहूं तो इनके घर के बेटे जैसा दामाद आपको चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ। मुस्कान, कैसी हो तुम? अब दर्द कुछ कम हुआ? क्या हुआ मुस्कान? अरे आप लोगों को नहीं पता, मुस्कान और अक्षरा शादी की खरीदारी करने गई थी, तब वहां पे आग लग गई। नक्श तो बेचारा बड़ी मुश्किल से बचा है। वैसे भगवान की दया से किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, बस मुस्कान का हाथ जरा सा जल गया है। ये बात हारे को मालूम थी ना छोरे? जी बाबूजी, मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग खामखा परेशान होंगे। कमाल का छोरा है तू। मारे को परेशानी होगी इसके लिए तूने इतनी बड़ी बात ना बताई हमें। देख छोरे, ये परिवार और हमारा परिवार अब एक परिवार है। बेटा मुस्कान, बहुत दुखे है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। बस जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। वैसे दाग भी नहीं रहेगा ज्यादा दिन। दाग की किसे चिंता है बहन जी? हमारे को तो अपनी बिटिया की चिंता है। अब जीवन भर का तो रिश्ता बनाने जा रहे हैं ना। अरे ऐसी छोटी मोटी चीजें ना कोई मायने नहीं रखती। हमारे को तो बस हमारे छोरे के लिए ऐसा घर चाहिए था जहाँ पे लोग जो है अच्छे दिल वाले हो। सो हमारे को मिल गया। अरे छोरा, तुम्हारे संग बात नहीं कर रहे आज? नाराज है क्या? हाँ नक्श, आज तो आपने मुझे भी हाय नहीं कहा। सब ठीक है ना? ऑल वेल ना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ डूड। हेलो, क्या हुआ? नाराज हो क्या हमसे? मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है। ना? सॉरी आलोक, वो एक्चुअली नहीं अक्षरा, इट्स ओके। ये मेरे और नक्श के बीच का मामला है ना, हम दोनों सॉर्ट आउट कर लेंगे। डोंट वरी। एक्चुअली कल के इंसिडेंट के बाद ना थोड़ा सा ऐसे हो गया है, ना कुछ बता रहा है ना कुछ बोल रहा है। नैतिक में भी वो डर गया होगा। आखिर में है तो बच्चा ही ना, और आसान नहीं होता ऐसे हादसे को देखना और फिर उसे मन से निकाल पाना। लेकिन अक्षरा तुम फिक्र मत करो, नक्श बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग बाजार चलें? शाम ने हमारे सबको गांव वापस भी तो जाना है। मुस्कान, तू तैयार है ना बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है ये। अच्छा भाई साहब, अब चलते हैं। अगली मुलाकात हमारी आपकी हमारे गांव में ही होगी। जी जरूर, गांव पहुंचते ही आपको खबर कर देंगे। नक्श, अगर आपसे एक बात पूछूंगा सच सच बताओगे? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, बात मत कर, लेकिन कम से कम पास में तो बैठो, जैसे हम हमेशा बैठते हैं। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। ओके? नक्श, ऐसा भी क्या हो गया जो आप हमारे साथ बैठ भी नहीं सकते हो? इतना क्यों नाराज हो? कुछ तो बताओ। बहन,
भैया वो बस वाले का फोन आया था, हमारी बुकिंग कंफर्म हो गई है। गुड। और वो धर्मशाला वाले से भी बात हो गई है, मैंने बोल दिया कि हमें नए गद्दे और चादर चाहिए। और कोई काम? नहीं, आई डोंट थिंक सो नोमन। एक बार बाबूजी से बात कर लेते हैं। नैतिक, क्या हुआ? कुछ कहा डुगू ने? अक्षरा, मुझे स्ट्रांगली लगता है कि हमें नक्श को काउंसलिंग के लिए ले जाना चाहिए। क्यों? आप ऐसे अचानक क्यों कह रहे हैं? जिस तरह उसने उस वक्त रिएक्ट किया आपके और नायरा के साथ, वो नॉर्मल नहीं था। उसके मन में कुछ है और उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आज जो आलोक के साथ भी उसने किया, वो उल्टा जवाब दिया। हो ना हो, उसके मन में कोई तो बात जरूर है नैतिक। मैंने भी पूछने की जब कोशिश की तो कुछ नहीं बताया। शायद काउंसलर को बता दें। आप एक काम कीजिए, जल्दी से उसके साथ ना एक सेशन बुक करवाइए। पर नैतिक, वो मानेगा जाने के लिए कि नहीं? शायद नहीं, लेकिन हम उसे लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। अक्षरा, आप परेशान क्यों हो रही? अब तो डॉक्टर के पास उसे ले आए हैं ना। हाँ नैतिक, पर पहला सेशन है ना, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। उसे वो काउंसलर अच्छा भी लगेगा या नहीं। डॉक्टर के रोज का काम है, वो उसे हैंडल कर लेगा। अच्छा बेटा, आपकी मॉम ने हमें बताया कि आप सुपर बॉय हो, डरते नहीं हो ऐसी चीजों से, लेकिन फिर भी कभी कभी तो डर लग ही जाता है। तो आपको भी लगा होगा जब आपने आग देखी। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताओ कि जब आपने आग देखी तो सबसे पहले क्या याद आया? I mean, आपको पापा का ख्याल आया कि मॉम का? डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, नक्श रो क्यों रहा है? नक्श, आप रो क्यों रहे हो? डुगू, क्या हुआ बेटा? सिस्टर, नक्श बेटा आओ, मैं आपको टॉय रूम में लेके चलती हूँ। वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको दिखाऊं? आओ। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, आप नहीं जा सकती। डॉक्टर, क्या हो गया? नक्श ऐसे रो क्यों रहा था? मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। डॉक्टर प्लीज बोलिए, उसे क्या हुआ है? देखिए, हुआ क्या है ये तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा ही हुआ वो रोया तो सही। एटलीस्ट उसका मन कुछ तो हल्का हुआ होगा। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कल से वो चुप है, ये अच्छी बात नहीं है। उसका दर्द अंदर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दर्द अंदर रहेगा तो तकलीफ ज्यादा होगी। इसलिए अगर वो रोए या गुस्सा करे तो आप प्लीज उसे रोकिएगा नहीं। मैंने लिखा उस बारे में इंटरनेट पे, लोगों को बहुत पसंद भी आया और कई सहेलियों ने तो मुझसे वादा भी किया है कि घर में गैस, बिजली वगैरह चीजों की समय समय पर जांच कराती रहेंगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है दीदी। देखा आपने बड़ी माँ, आप ऐसी परेशान हो रही थी कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, आया ना सबको पसंद। बल्कि इस एक आर्टिकल से ना बहुतों की हेल्प हो जाएगी। हाँ बड़ी बहू, इसीलिए तो कहते हैं शब्दों में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, किस सलाह से कब किसका भला हो जाए क्या कह सकते हैं। इसलिए मैंने कुछ सोचा है, जब कभी भी समय मिलेगा मैं इस तरह की चीजों के बारे में लिखती रहा करूंगी। बल्कि मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है, जाने अनजाने में कहीं किसी का भला ही हो जाए शायद। हो क्या? नक्श, नक्श आंखें खोलो, देखो हम लोग हैं आपके पास। डुगू मामा यही है बेटा आपके पास।
आंखें खोलो। अक्षरा, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे हिम्मत क्यों आ रही है? क्या हो गया हमारे? क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा? मेरा बच्चा। क्या करूं मैं? पहले उसकी लाइफ में कम तकलीफें हैं जो भगवान जी ने एक और तकलीफ दे दी। क्यों कर रहे हैं भगवान जी हमारे साथ ऐसा? नाक्ष, कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता नहीं। मम्मा भी नहीं। नाक्ष, मुझे कोई प्यार नहीं करता था। मम्मा भी नहीं और पापा भी नहीं, कोई भी नहीं। नहीं रुको, ऐसा नहीं है बेटा। आपने सुना ही क्या कह रहा है? ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों इसके मन में ये बात आई? क्यों ऐसा सोच रहा है? बेटा मामा हमसे बहुत प्यार करती है। अक्षरा, आप इससे परेशान क्यों हो रही हैं? नक्श सो रहा है, शायद वो सपना देख रहा है, इसलिए नींद में बड़बड़ कर रहा है। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? बस सब कुछ अंदर रख के ताला लगा देंगे। अच्छा दीदी, वो नोटों की गड्डी रख ली आपने? रख ही लेती हूँ छोटी, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, मंदिर में या फिर किसी रस्म में। वैसे भी शौर्य के बाबूजी और देवर जी हमेशा थोड़ी होते हैं साथ कि मांगती फिरूं। छोटी, ये देख तो जरा, ये नोट नकली नहीं लग रहा है? दिखाइए तो। अलग तो लग रहे हैं दीदी। हे भगवान, ये तो सारे नोट नकली हैं। शौर्य के बाबूजी, देखिए तो। हे भगवान, ये कैसे हो गया? ये देखिए तो जरा। बेटा 50,000 रुपए हैं ये, सारे के सारे नोट नकली। ओह, वो दादी, ये मेरे नोट है। आपको ये कहाँ से मिले? अनन्या, आपके पास कहाँ से आए ये नोट? ओह गॉड, आप बड़े लोग भी ना, आपको तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये तो हमारे गेम्स के नोट हैं। मैं, चिक्कू और यश इससे शादी में माला बनाएंगे। हमें तो लगा था कि सारी गड्डियां नकली निकल आई हैं। आजकल बहुत चलन है ना नकली नोटों का। अब आप लोग एक काम कीजिए, इसे अभी अलग कर दीजिए, कहीं पता चले आप लोगों ने नकली नोट ही चढ़ा दी है शगुन में रिश्तेदारों को। टुकू बेटा, आप गुस्सा क्यों हो मम्मा से? क्या हुआ है बेटा? मम्मा ने कुछ किया है क्या? मम्मा से कोई गलती हुई है? आप इतने चुप क्यों हो? बोलो बेटा, बताओ ना। टुकू बेटा, आप बताओगे नहीं तो मम्मा को पता कैसे चलेगा? बोलो ना बेटा। दादाजी, चलो हम दोनों वीडियो गेम खेलते हैं। अरे वाह मारा लल्ला, आज अचानक कैसे याद आ गई दादाजी की? हाँ, क्या हो गया थारे को? हाँ, चलिए ना दादाजी खेलते हैं। अरे 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 हाँ ठीक है। कहीं वो डॉक्टर वाली बात सच तो नहीं है कि इंसान वही बड़बड़ाता है नींद में जो उसके मन में होता है? और अगर ऐसा है तो क्यों है? ऐसा क्या किया है मैंने? वहां सोफे के सामने मैंने उसे टोका था, और फिर वो झूले वाली बात, जिस दिन झूला गिरा था उस दिन भी उसे डांटा था हमने। और सबसे पहले मैंने नायरा को देखा था, बाद में डुगू के पास गए थे सब, कि उसे कहीं लगी तो नहीं।
जी मैनेजर साहब जी, बस मैं निकल ही रहा हूँ। अच्छा आप एक काम कीजिए, अगले 1-2 दिन में ना जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं आप सब रख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ना शादी में बहुत बिजी हो जाऊंगा मैं। हाँ जी। अच्छा बाकी बातें ना आके करते हैं, ओके? क्या हुआ अक्षरा, आप इतना परेशान क्यों हैं? नैतिक, मुझे समझ में आ गया है कि टुकू मुझसे क्यों नाराज है। ये देखिए, ये पढ़िए आप, ये किया है हमने कुछ दिनों में उसके साथ। जब से नायरा पैदा हुई है ना, तब से हमने उस पर खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि बात बात पे उसे डांटा है। मैंने कुछ देर पहले डॉक्टर से भी बात की थी, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि इंसान तभी नींद में बड़बड़ाता है जब उसके मन में वो बात होती है। टुकू भी वही कर रहा है। नैतिक, आपने सुना था ना उसने क्या कहा था? आप इस लिस्ट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वो ये सब क्यों कह रहा था। नैतिक, हमने ना जाने अनजाने में उसका बहुत दिल दुखाया, उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। उसकी गलती ना होते हुए भी हमने उसे बात बात पे डांटा है। और उसकी क्या हो गया है आपको? कुछ भी क्यों सोचे जा रही हैं आप? और ये अक्षरा बहुत सिंपल सी बात है। देखिए आग वाली घटना के बाद ना नक्श काफी डर गया है और कुछ नहीं है। और आप अपने आप को दोष क्यों दे रही हैं? उसे चॉकलेट नहीं खिलाई, उसके साथ फुटबॉल नहीं खेला, नायरा से पहले 50 बार ये हो चुका है, तो फिर नक्श ने तब कुछ क्यों नहीं कहा? तब बात और थी नैतिक, तब डुगू अकेला था, नायरा नहीं थी तब। अक्षरा ये आपका वहम है और कुछ नहीं है। अक्षरा ऑलरेडी मैं नक्श को लेकर काफी परेशान हूँ। काम का कितना प्रेशर है, ऊपर से मुस्कान की शादी की तैयारियां। प्लीज आप ये परेशानी मत डालिए, ना अपने आप पर ना मुझ पर, और अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोच रही हैं। मैं आपको आपसे बेहतर जानता हूं, आप ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकती। नक्श बस डर गया है और ये डर भी ना बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप रिलैक्स कीजिए प्लीज। मॉम, क्या हुआ मॉम? कोई परेशानी है तो हमारे साथ शेयर कीजिए ना। हाँ मॉम, बताइए कि आप क्या सोच रही हैं? नक्श के बारे में। पता नहीं हम सबके साथ क्या हो रहा है। इतने दिनों से इतनी सारी मुश्किलें एक साथ आ रही है। एक तो घर में शादी है, ऊपर से ये सब। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है जिसका कोई सलूशन नहीं होता। एग्जैक्टली मॉम, ये सब तो बस छोटी छोटी रुकावटें हैं। देखना, हम सब मिलकर इन्हें दूर कर देंगे। शादी पर इसका असर भी नहीं होगा मॉम। और जहाँ तक नक्श का सवाल है, उसे तो अक्षरा दीदी बहुत जल्दी ठीक कर देगी, है ना? एग्जैक्टली, शादी तक वो परफेक्टली ठीक हो जाएगा और देखना हमारे साथ कितना धमाल मचाएगा। काश ऐसा ही हो बस। मॉम, ऐसा ही होगा। डोंट वरी, आप हिम्मत मत हारिए। भगवान करे जैसा तुम दोनों कह रही हो ना, बिल्कुल वैसा ही हो। अच्छा अब जाओ, काम खत्म करो, कल सुबह निकलना है ना गांव के लिए। जाओ। माँ, आपकी अक्षरा से कोई बात हुई? हाँ बेटा, बात तो हुई, लेकिन बहुत थोड़ी बात हुई, बहुत व्यस्त थी। मेरी भी कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो चीकू को लेकर कुछ परेशान सी थी। बेटा, शादी ब्याह का काम, ऊपर से छोटा बच्चा, घर में बुजुर्ग, फिर उसकी अपनी तबीयत, कभी ना कभी तो इंसान परेशान हो ही जाता है। बड़ी माँ, अब तो हम सब साथ में है ना, हम वहाँ जाएंगे तो दीदी का मूड भी अच्छा कर देंगे और उनकी जिम्मेदारियां भी संभाल लेंगे। वहाँ जाके बच्चों और दादाजी को हम लोग संभाल लेंगे। क्यों? ये बात अच्छी है बेटा, उसकी मदद हो जाएगी। अच्छा माँ, क्या क्या सामान ले जाना है मुझे बता दीजिए, उसी हिसाब से गाड़ी के लिए बोल देता हूँ मैं। इतना सारा सामान? गद्दे, तकिए, जूते, मच्छरदानी, लड्डू। बस बस, गांव बसाने नहीं जा रहे हैं वहाँ, जो इतना सामान ले जा रहे हैं आप लोग। हाँ, इतना सामान तो अंतरिक्ष यात्री भी अपने साथ नहीं ले जाते। हंस लीजिए आप लोग। गांव जाके ना सबसे पहले आप ही लोग कहेंगे ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए। कब क्या जरूरत पड़ जाए किसी को पता नहीं ना, इसीलिए सब तैयारी रखना जरूरी है। धन्य हैं आप लोग। महाराज जी, वो जो मसाले रखे थे मैंने, कपड़े, चादरें, वो सब अच्छे से पैक कर दीजिए। इस बार कुछ नहीं छूटना चाहिए। ओके अम्मा। इतने सामान की क्या जरूरत है? वहाँ धर्मशाला में सब अवेलेबल है ना? है नमन, पर शादी ब्याह के मामले में कब किस चीज की जरूरत पड़े पता नहीं चलता, इसलिए ये सब। और वैसे भी हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ये जो ताले और चाबियां मंगवाई हैं भाभी माँ, इनका क्या करना है?
जितनी भी नए संदूक है ना, उनमें सारे ताले लगा दे। जी। देवयानी, जिसमें गहने, कपड़े और महंगी चीजें है ना, उन संदूकों को तुम खुद ताले लगाना और चाबियां अपने पास संभाल के रखना। करिश्मा बेटा, सारे बक्सों पर कागज की पर्ची लगाना कि किसमें क्या रखा है, तो फिर किसी को कुछ परेशानी नहीं होगी। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो बस वाले का फोन था, जो बस हमने बुक की है वो खराब हो गई है। तो क्या कल बस नहीं आएगी? आएगी, लेकिन वो वाली बस नहीं आएगी। ये भगवान, आएगी ना। हमें कौन सी लड़की ब्याहनी है उस बस से कि वही चाहिए, कुछ भी। मॉम, हो सकता है कि एसी बस ना आए और नॉर्मल बस आए। नमन, कोई और अरेंजमेंट करो ना। इतना लंबा सफर है और नॉन एसी बस, हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। लो बताओ, बस में एसी नहीं है तो भी हवा तो आएगी ना। गांव में कहाँ से एसी लाओगी बेटा? अच्छा सुनो नमन, हम अपना लेके चले क्या? क्या एसी या पूरा घर? अच्छा नक्श, चलो तुम भी जाके अपनी वीडियो गेम पैक कर लो, जाओ। जी डॉक्टर साहब, जी जी, ओके। अक्षरा, वो बिजी हैं, कल ही मिल पाएंगे। पर कल तो हमें जाना है। हाँ, तो फिर आने के बाद मिल लेते हैं उनसे। नहीं नैतिक, कल ही मिलेंगे। जा तो हम परसों भी सकते हैं ना, और वैसे भी मुस्कान की शादी में अभी बहुत दिन बाकी है। हम कल ही जाएंगे डुगू को डॉक्टर के पास लेके। ठीक है। बाबूजी, आप सब लोग कल निकल जाइए, मैं और अक्षरा बच्चों को लेकर परसों आते हैं। ऐसा कैसे मुन्ना? तुम दोनों के बिना हम कैसे जा सकते हैं? हाँ मुन्ना, ये क्या बात हुई? तुम दोनों यहाँ अकेले और हम लोग वहाँ? प्लीज बाबूजी, डुगू को डॉक्टर के पास लेके जाना है कल। आप लोग निकल जाइए ना, हम भी जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। तो ठीक है ना, फिर हम सब भी परसों ही निकलेंगे, है ना? हाँ। नहीं छोटी माँ, वहाँ पहुँचना भी बहुत जरूरी है। ज्यादा लेट हो गए तो काम भी अटक जाएंगे। प्लीज आप लोग निकले, हम लोग आ जाएंगे। छोटी माँ, जब तक डुगू की ये टेंशन दूर नहीं हो जाती है ना, तब तक शादी वाले घर में भी मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। किसी चीज पे ध्यान नहीं रहेगा मेरा। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। लल्ला अगर ठीक हो जाए तो शादी का मजा दुगना हो जाएगा, वरना मन में बात खटकती रहेगी। दीदी, आप दोनों जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। यू नो ना, आप दोनों के बिना किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें भी कहाँ अच्छा लगेगा मुस्कान, पर क्या करें, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम उनसे लड़ नहीं पाते। उन्हें स्वीकार करने में ही समझदारी होती है। मुस्कान, हम लोग जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग संभाल लीजिएगा। जैसे हम लोग आएंगे, जिम्मेदारी हमारी। भैया, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। चलो चलो, अपनी अपनी जिम्मेदारियां खत्म करो जल्दी से। हाँ हाँ। अक्षरा, आप अभी भी वही बात को लेकर बैठी है ना? आप माने या ना माने नैतिक, पर मुझे पक्का पता है कि कोई ना कोई बात जरूर है। क्या कर रही हैं आप? रोज तो उठते ही हैं ना हम, आज क्यों परेशान हो रही हैं? जी पता नहीं क्यों ऐसे ही। याद है आपको एक बार चीकू की वजह से क्या हुआ था? अच्छे से याद है। जमाई साहब को जाना था कहीं और सुबह अलार्म बजा ही नहीं। इसीलिए मैंने 3-3 अलार्म लगा दिए हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। कोई गड़बड़ नहीं होगी, तो जाइए आप। ओफो। अब क्या हुआ? जी वो शायद आपकी दवा नहीं रखी मैंने। हमने रख ली है। मैं देख लूं एक बार, आप पे भरोसा नहीं है मुझे। देखिए, आप अभी चुपचाप सो जाइए, नहीं तो कल सुबह आपको लेकर नहीं जाएंगे। सॉरी। सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। हे भगवान, आपको क्या हुआ अब? वो एक चीज याद आ गई, अभी रख लेते हैं, फिर सुबह भूल ना जाए। सॉरी के बाबूजी। सॉरी। सो जाइए, सुबह रख लीजिएगा।
अक्षरा, आपको लगी तो नहीं? नहीं। अक्षरा, क्या हुआ बताइए? ये वही है जो मैं सोच रही थी ना। टुकु ऐसा कैसे सोच सकता है? ठीक है, टुकु हमें वहां मार्केट में मिला था, है ना? शमशेर उसे वहां छोड़ के गया था, मतलब वो भी वही मार्केट में था। और जब आग लगी थी तब वो भी हमारी तरह लोग के बीच में फंसा हुआ था, है ना? अब मुझे समझ में आ रहा है कि टुकु क्यों नाराज है मुझसे। उसे लगता है कि उसकी मम्मा उसे छोड़ गई, उसे प्यार नहीं करती, उसकी बहन से प्यार करती है। लेकिन अक्षरा, आपको नहीं पता था कि वो वहां पर है? ये बात वो नहीं जानता ना कि मुझे नहीं पता था। इसका मतलब वही है जो वो कल रात को बता रहा था। उसे लगता है कि उसकी मम्मा उसे छोड़ गई है। भगवान, अच्छा, ये बात हमें उसके मन से निकालनी होगी। यही तो मैं कब से आप सब लोगों से कह रही थी। मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। नहीं, हमें किसी भी तरह से करीब लाना होगा, है ना?